Praise the Lord. Hallelujah. I would like it, because we have not read together, I would like you to read Psalm 85, the whole chapter. It's just 13 verses, but if you can read it in Hindi, I'll be great. भजन 85। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैये के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पदचिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। लोग हमारे जीवन के द्वारा दिखने पाए। Will you not revive us, O Lord? क्या फिर से प्रभु आप हमें ना जिलाएंगे, so that we may rejoice as your people. ताकि हम उसमें आनंदित हो। In Christ's name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। When I went to study God's word at Union Biblical Seminary, one book challenged my life. जब मैं यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में अपने धर्म विज्ञान की पढ़ाई को करने गया, एक पुस्तक ने मुझे काफी चुनौती दिया। It was called Why Revival Tarries. उस पुस्तक का शीर्षक इस प्रकार से था कि बेदारी अभी तक रुकी हुई क्यों है। Why? क्यों? Because we have depended upon our own resources and our own strength. क्योंकि हम अभी भी अपने प्रावधानों पर, अपने बल पर निर्भर करते हैं। We have many peers in the church. हमें हमारे कलीसिया में काफी सारे प्रावधान है जो कि पैसा दे सकते हैं। Many times our emphasis is upon giving. कई बार हमारा प्रभाव देने के ऊपर है, but we forget prayers. परंतु हम प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं। And so today once again let me appeal to you, my brothers and sisters. इसीलिए आज सुबह एक और बार मेरे प्रिय भाई और बहनों में आह्वान आपसे करना चाहता हूँ। Please begin a time of prayer in your home and in your churches. कि आप अपने घरों में और अपने कलीसियाओं में प्रार्थना का एक समय की शुरुआत कीजिए। And let us ask the Lord to revive us again. और परमेश्वर से हम मांगने पाए कि हमें फिर से जिला दे प्रभु। This morning, very quickly, 3 things I want to share with you. आज सुबह के समय बड़ी जल्दी से 3 बातों को मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगा। First thing is we must have channels for revival. सबसे पहला हमारे पास बेदारी के स्रोते होने चाहिए। Many of us have visited villages where there are fields and water comes from dam to canals and from canals to our own farms. हम सब ने खेतों में गए होंगे जहां पर हम जानते हैं कि जो पानी है वो डैम से कनाल में आता है और कनाल से हम अलग-अलग खेतों में पानी जाता है। But what happens once you find that the water is not coming? पर क्या होता है जब आपको पता लगता है कि अब तो पानी नहीं आ रहा है? Then you immediately go and see if somebody has stopped the flow of water. फिर आप तुरंत जाओगे और देखोगे कि कहीं किसी ने पानी का जो बहाव है उसको बंद तो नहीं कर दिया। Or the water that has come to your field is not going to the places where you want it. या जो पानी आपके खेत में आया है जहां पर आप चाहते थे कि वो जाए, वो नहीं जा रहा है।
And so you clean up the channels. और इसीलिए फिर आप उस श्रोते को या उस जगह को साफ कर देते हो। The same imagery applies to you and me. वही जो तस्वीर है वो आपके और मेरे लिए यहाँ पर लागू होता है। We are the channels for God's revival. हम परमेश्वर के बेदारी के चैनल है, श्रोते हैं। But if there are things in our lives which are stopping from God's blessing to come to us, then revival doesn't occur. फिर अगर हमारे जीवन में वो बातें हैं जो कि आशीषों को हमारे जीवनों में आने से रोक देती है, फिर वो बेदारी नहीं आ सकता प्रियो। It is the Spirit of God which wants to flow through you to your families, to your churches, and to the people living around you. जो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की रूह है, जो आपके द्वारा, जो लोग आपके आजू बाजू में हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आपके परिवार हैं, उन्हों में बह कर जाना चाहता है। So let us once again clean up the channels. इसीलिए एक और बार आज सुबह के समय उन सारे स्रोतों को हम साफ करने पाए। Channels of our own life हमारे जीवनों के स्रोते and channels of the fellowship in which God has placed us. और उन सारे संगतियों के स्रोते जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है। And what stops these channels? और कौन सी बातें इन स्रोतों को रोक देती हैं? Those are the obstacles that stop the channels from flowing this revival. और वो अड़चने हैं जो कि इन स्रोतों को रोक देती है कि वो बेदारी को हमारे जीवनों में आकर बहने से रोक दे। The biggest barrier is sin. और सबसे बड़ा अड़चन है, सबसे बड़ी रुकावट पाप है। And that's why I have to ask you and myself a question: are we right with God? इसीलिए आपको और मुझे आज सुबह के समय हमें सवाल करना होगा अपने आप से कि क्या हम परमेश्वर के साथ सही हैं। The cross shows us that there are two sides to the cross. क्रूस हमें दिखाता है कि क्रूस के दो तरफ हैं, दो पहलू हैं। The channels with God has to be clear. और सबसे पहला पहलू जो रास्ते परमेश्वर के साथ हैं वो साफ होने चाहिए। But also the channels with people around us, beginning with our spouse, beginning with our children, beginning with our family, and then beginning with God's family. Those channels also needs to be cleansed of our sin. और दूसरे सोते हैं हमारे लोग चारों ओर, हमारे घर से, अपने परिवार से शुरू होकर आपके साथी से, आपके बच्चों से, आपके परिवार वालों से, फिर आपके कलीसियाई परिवार में जो लोग हैं उन संगति के लोगों से, ये सारे स्रोते साफ होने चाहिए। Many times we think I am not wicked. कई बार हम सोचते हैं मैं दुष्ट नहीं हूँ। Then why do I have to listen to that 2 Chronicles 7:14? Why I have to turn from my wicked ways because I am not wicked? फिर क्यों मुझे दूसरा इतिहास 7:14 सुनना पड़ता है? मुझे अपनी दुष्टता से क्यों मुंह फेर लेना है? क्योंकि मैं दुष्ट नहीं हूँ। But my question is, are we living in obedience to God? मेरा सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीते हैं? Because disobedience is causing the obstacle. क्योंकि अनाज्ञाकारिता इन सारी अड़चनों को लेकर आते हैं। Pray that God will begin that work in me and in each one of us. प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन कार्यों को मुझ में शुरू करने पाए और फिर हम सब में शुरू करने पाए। And finally, what are the results of revival? और अंत में बेदारी के परिणाम क्या हैं? In Psalm 85, the writer reminds us from verses 7 to 13 all that God will do when his revival comes into us. भजनकार भजन 85 उसके आयतें 7 से 13 में हमें याद दिलाते हैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर करेंगे जब बेदारी आता है। Look at it sometime. कई बार कुछ समय लेकर उन आयतों पर गौर करें प्रियो। It will bring God's salvation to us and to the people around us. ये बातें परमेश्वर के उद्धार को हमारे ऊपर और हमारे चारों ओर जो है उन पर लेकर आती हैं। It will bring shalom. It will bring peace to you and me. ये वो शांति को
हम सब के ऊपर, शालोम को हम सब के ऊपर लेकर आती है। And as we sang just now, His glory will shone in our midst. और जिस प्रकार से अभी हमने गीत को गाया, उसकी महिमा हमारे मध्य में प्रकट होगी And we will live in harmony. और हम शांति में, सुकून में जिएंगे। And God will give increase in what we do. और जो हम करते हैं उसमें परमेश्वर बढ़ोतरी देंगे। God will provide all that we need. और जो कुछ भी हमें चाहिए परमेश्वर उसको हमें देंगे। And ultimately, God will help us to walk in His path. और अंत में परमेश्वर अपनी राहों पर चलने के लिए हमारी मदद करेंगे। Just I want to very quickly say that in 2007 there was a revival that is very close to us, a revival in Meghalaya. और मैं बताना चाहूंगा सन 2007 में एक बेदारी हुआ था हमारे बहुत करीब मेघालय में, Where again, as people prayed and repented, that Spirit of God came in their midst. और जहां पर जैसे लोगों ने प्रार्थना किया और मन फिराया, परमेश्वर की आत्मा हमारे उनके मध्य में आई। Lord did many signs and wonders along with that revival. और उस बेदारी के साथ साथ परमेश्वर ने बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किए। I have a friend who now lives there, and he wrote to me about what happened there. और मेरे एक मित्र है जो वहां पे रहते हैं और उन्होंने मुझे लिखा था उस समय वहां क्या हुआ था। He was government high official, but he took early retirement and went and became part of that revival. वो सरकारी काम के एक उच्च पद पर थे, परंतु उन्होंने जल्दी से विराट ले लिया था समय से पहले और वहां पे गए And became part of that revival. और उस बेदारी के अंग बन गए, हिस्सा बन गए। Lord wants to use each one of you to bring revival to your family, your church. परमेश्वर आप में से प्रत्येक लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप बेदारी को अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में लेकर आए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Am I ready? क्या मैं तैयार हूं? Are we ready to cry out to the Lord and confess that we have failed time and again? But Lord, bring revival. क्या हम तैयार हैं कि हम परमेश्वर को समय समय पे बुलाएं, परमेश्वर से अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं चूक गया था कई बार आपके नाम को पुकारने के लिए। हम पे बेदारी को उंडेल प्रभु। May God bless each one of you. परमेश्वर आप में से प्रत्येक लोगों को आशीष देने पाए। And may we see Jesus Christ being lifted up because His Holy Spirit is going to work in me and you. होने पाए कि हम यीशु मसीह के नाम को उठे हुए देखने पाए, क्योंकि उसकी आत्मा आप में, हम में परमेश्वर कार्य करने वाले हैं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on us. Break us, melt us, mold us and fill us. Spirit of the living God, fall afresh on me. Amen. गीत की बोली इस प्रकार है कि हे रूह परमेश्वर, आपके रूह हमारे ऊपर ताजे रूप से गिरने पाए, हमारे जीवन को एक नया आकार देने पाए, हमें तोड़ने पाए और परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हमें बनाने पाए। आमीन।